बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 4 पार्ट ए के साथ शकील अहमद। लास्ट पार्ट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लेक्चर 4 के पार्ट ए में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरप्ट्स के बारे में। हमने देखा कि इंटरप्ट क्या होते हैं। इंटरप्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके साथ हम by which the modules like IO or memory may interrupt the normal processing of the CPU। हमने कहा कि जो CPU अपने रूटीन का प्रोग्राम या कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इसमें अगर कोई इंटरप्ट आ जाता है तो उस इंटरप्ट के साथ हम क्या करते हैं कि जो रूटीन की प्रोसेसिंग है उसको एक जगह पे स्टॉप करते हैं और दूसरे प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं जो इंटरप्ट का प्रोग्राम होता है। और इंटरप्ट के प्रोग्राम को पूरी तरह प्रोसेस करने के बाद द सिस्टम कम्स बैक टू द ओरिजिनल प्रोग्राम और उसे जहां पे उसने छोड़ा होता है वहीं से वो रिज्यूम करता है। और साथ ही हमने कहा था कि अगर हमारे पास इंटरप्ट ना हो तो क्या होगा कि सिस्टम का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और हमारे बहुत सारे साइकिल वेस्ट होंगे। तो उस वक्त मैंने कहा था कि हम कुछ डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, तो हम चलते हैं उन डायग्राम्स पे। वहां पे देखते हैं कि इंटरप्ट के होने या ना होने से हमारे सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए मेरे पास 3 मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं जो एक ही जैसी सिचुएशन में मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ अप्लाई होती है। जैसे हम इस पोर्शन को देखते हैं। इस पोर्शन में आप देखिए कि एक यूजर प्रोग्राम है जो कि आपका नॉर्मली रन कर रहा है और इसमें क्या हुआ कि एक स्टेज पे चलते चलते नॉर्मली हम इन प्रोग्राम्स को राइट प्रोग्राम्स कहते हैं कि जिनके अंदर हमारा सिस्टम तमाम चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। तो हमने देखा कि सिस्टम हमारा एक काम कर रहा था एक पर्टिकुलर स्टेज पे। हमने कहा कि अभी हमारे यूजर प्रोग्राम का फेज 1 मुकम्मल हुआ था, मींस कि इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोग्राम जिसको कि कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए था अगर कोई इंटरप्ट ना आता। तो क्या हुआ कि हम इस जगह पे पहुंचे और यहाँ पे पहुंचते के साथ ही हमें एक इंटरप्ट का सामना करना पड़ा। हमें यहाँ पे एक इंटरप्ट का सामना करना पड़ा और हमारे सिस्टम ने अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन वो कर रहा था। ये कर्सर पे थोड़ी नजर रखेंगे आप कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा था और जैसे ही एक इंटरप्ट आया तो उसमें एक आईओ प्रोग्राम की तरफ से, फर्स्ट कीजिए कि एक इनपुट सिस्टम की तरफ से कोई की प्रेस की गई और कोई इंटरप्ट आया तो इसे क्या किया कि तमाम काम छोड़ के ये इंटरप्ट पे चला गया और उसकी पूरी प्रोसेसिंग, उसमें हमने कहा कि पहले उस प्रोग्राम पे जाएगा, प्रोग्राम में फिर वो जो कमांड होगी उसे लेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। एज सुन एज दैट प्रोग्राम इज एंडेड इट विल कम बैक टू द नॉर्मल स्टेज, राइट। और यहाँ पे ये आया और इसने जहां पे प्रोसेसिंग यूजर प्रोग्राम को छोड़ा था वहां से इसने दोबारा एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दी। और ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम कहते हैं कि कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका फेचिंग और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस एग्जैक्टली वही चल रहा होता है और वही साइकिल होता है। दरम्यान में एक चीज जो हमने बोलते हुए जानबूझ के स्किप कर रहे थे वो ये थी कि पहले फेच होगा, उसके बाद डिकोड होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो मेजर प्रोसेस है हम उन्हें फेच और एग्जीक्यूट ही कहते हैं। तो क्या हुआ कि उसने दोबारा जहां पे छोड़ा था वहीं से ही उसने इस अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और ये राइट प्रोग्राम जो था ये फेज 2 उसका मुकम्मल हुआ और यहाँ पे एक और आईओ इंटरप्ट आया तो इसमें आईओ इंटरप्ट की तरफ गया और ये प्रोग्राम अंटिल ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो दरमियान में ये फिर वापस आया और इसने बाकी का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, राइट। तो हम ये यहां तक ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ जो कि एक प्रोग्राम था जो कि 3 फेजेस में तकसीम हुआ, 1, 2 और 3 में। क्या हुआ कि 1 एक ऐसा फेज था जहां किसी पर्टिकुलर स्टेज पे उसे एक इंटरप्ट मिला, उसके बाद एक दूसरा इंटरप्ट मिला और फिर उसके बाद एक तीसरा जो है वो फेज के साथ ही उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि जितनी देर आईओ कमांड्स चलती रही, जितनी देर
से प्रिंटर के साथ या कीबोर्ड के साथ काम होता रहा, उतनी देर आपकी प्रोसेसिंग की एग्जीक्यूशन नहीं हुई। वजह क्या थी कि आपने जो है इंटरप्ट का प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे एम्प्लॉय ही नहीं किया था। तो हमने कल जब बात कर रहे थे, जब हम पिछले पार्ट में, तो हमने ये कहा कि इंटरप्ट का हमें एडवांटेज है। इंटरप्ट का एडवांटेज ये है कि जितनी देर इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है, हमारा सिस्टम अपना जो प्रोग्राम है इंटरप्ट के प्रोसेस को अपने काम पे लगा के वो आ जाता है वापस अपने काम पे। और जैसे ही इंटरप्ट का जो रूटीन है, जो सर्विस है, वो खत्म होती है, तो वो वापस आके नॉक करता है एज एन इंटरप्ट। वो दोबारा आके नॉक करता है कि जी मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, लिहाजा उसे अटेंड करने के बाद सिस्टम वापस अपने इंटरप्ट के अपने रूटीन के प्रोसेस पे आ जाता है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे गौर से देखिए कि यहाँ पे एक लगभग वही सूरत हाल है, लेकिन अब देखिए कि हमारे पास जो हमारे सीपीयू के साइकिल्स हैं, जो सीपीयू की जो टाइम है वो जाया नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ पे एक यूजर प्रोग्राम चल रहा था और हमारी इंस्ट्रक्शन जो थी वो फेच और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से, फेच डिकोड और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से यहाँ गुजर रही थी। एज सून एज के इस स्टेज पे एक इंटरप्ट आया, राइट। इंटरप्ट पे सिस्टम गया इंटरप्ट की तरफ और उसकी एक छोटी सी इनिशियल प्रिपरेशन की और वापस आ गया अपने काम की तरफ, राइट। इसने ये वाला जो प्रोग्राम है इसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया अंटिल के एक इंटरप्ट जिसने पहले इंटरप्ट दिया था, उसने कहा कि इंटरप्ट हैंडलर ने कहा कि आई एम अबाउट टू फिनिश माय जॉब, और उसने एक क्वेश्चन दिया और इसने क्या किया कि जैसे ही उसने अपनी जॉब खत्म की तो वापस जस्ट उसने एक इंटरप्ट दिया और उसके तहत ये वापस आया। यहां उसने इंटरप्ट दिया, इसने उसकी आउटपुट ली और यहां पे वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आया। आप देखिए कि थोड़ी देर के लिए यहां हमने वक्त जाया किया, थोड़ी देर के लिए यहां वक्त जाया किया और हमारे प्रोग्राम ज्यादा एग्जीक्यूट हुए। अच्छा, यहां पे एक और इंटरप्ट आया और ये गया और उसका फर्स्ट पार्ट, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी आईओ कमांड हम यहां देखते हैं कि जब हमारे इंटरप्ट शॉर्ट आईओ पे हो, राइट। जब बहुत थोड़ी देर के लिए हो तो हम क्या करते हैं कि एक उसका फेज मुकम्मल करके दोबारा इधर आते हैं, फिर उसका एंड वाले फेज के साथ हम दोबारा वो इंटरप्ट देता है, वो आके नॉक करता है कि आई एम अबाउट टू फिनिश माय जॉब, तो मेरे से आउटपुट लो और जो है अपना वापस अपना काम मुझसे मेरी आउटपुट ले लो, राइट। तो इसने आउटपुट लेके फिर अपना वापस अपने प्रोग्राम पे आया। यहाँ एक और इंटरप्ट आया, इसने जाके उसका पहला फेज मुकम्मल किया, आईओ प्रोग्राम को किक ऑफ किया और ये वापस आया और अपना रूटीन का प्रोग्राम करने लगा। इसने एंड पे फिर एक कहा कि आई एम अबाउट टू फिनिश, मुझसे मेरी आउटपुट ले लो। इसने आउटपुट ली और अपना प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। तो अगर आप इस बात को देखें कि हमें इंटरप्ट ना होने पे क्या था, जितनी देर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करते रहे हमने और कुछ नहीं किया, राइट। देखिए यहाँ पे ये गया, इतनी देर काम करता रहा, फिर ये जब मुकम्मल करके वापस आया तो आप देखिए कि हमें एडवांटेज क्या हुआ। इंटरप्ट के एडवांटेज है, इंटरप्ट के डिसएडवांटेज भी है, तो हम बात करते हैं कि इंटरप्ट के एडवांटेज क्या है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद द इंटरप्ट्स द प्रोसेसर कैन बी एंगेज्ड इन एग्जीक्यूटिंग अदर इंस्ट्रक्शन व्हाइल एन आईओ ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। तो जितनी देर वो अपने काम में लगा रहेगा आईओ प्रोग्राम, तो ये इस दौरान अपने बाकी यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद है कि द आईओ प्रोग्राम दैट इज इन्वोक्ड इन दिस केस कंसिस्ट ऑफ ओनली द प्रिपरेशन कोड। एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो जिसे कह रहे हैं इंटरप्ट क्या है, इट्स अगेन अ कोड, ये भी एक प्रोग्राम है,
राइट। ये प्रोग्राम है और इसका एक कोड है, और जैसे ही ये प्रोग्राम इन्वोक होता है तो इंटरप्ट हैंडलर इसको हैंडल करता है और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब इसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूशन में अगर हमने इंटरप्ट प्रॉपरली नहीं डिफाइन किए हुए, इंटरप्ट हैंडलिंग नहीं डिफाइन की हुई, तो तब तो इंटरप्ट का प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा और वो फिर आएगा अपनी नॉर्मल रूटीन पे। लेकिन अगर हमने उसके अंदर इंटरप्ट रखे हुए हैं तो क्या होगा कि इंटरप्ट को इन्वोक करने के बाद ये क्या करेगा कि अपने काम पे वापस आ जाएगा, और जो साइड में पैरेलल दूसरा काम जो आईओ डिवाइस है वो करता रहेगा, और उसके बाद वो दोबारा जाके एक इंटरप्ट देगा कि आई हैव फिनिश्ड माय जॉब। बजाय इसके कि तुम मुझे वॉच करो कि मैं अपना काम कर रहा हूं या नहीं, मैं तुम्हें अपना काम आईओ डिवाइस के तरह मुकम्मल करके तुम्हें फिर नॉक करूंगा और तुम जस्ट मुझसे मेरी आउटपुट ले लो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरप्ट का फायदा तो हमें है, लेकिन क्या कोई इसका डिसएडवांटेज भी है? यस, इसका डिसएडवांटेज भी है। जब आप इंटरप्ट को इन्वोक करते हैं तो आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मसलन मैं अगर यहां पे जाता हूं, अगर हम वापस उस डायग्राम पे जाते हैं कि फर्स्ट कीजिए कि मैं इस स्टेज पे था और इंटरप्ट को इन्वोक किया गया, तो यहां पे मैं इंटरप्ट पे तो चला गया, बट व्हाट हैपेंड टू दिस प्रोग्राम? व्हाट हैपेंड टू दिस प्रोग्राम? क्या होगा कि हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं नीचे आपको दिखाता हूं, हम वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्स्ट का। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जस्ट लाइक के जहां पे आपका प्रोग्राम था उसका आप एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। आप देखिए, थोड़ा गौर करें कि जब आपका एक इंस्ट्रक्शन है वो फेच हुई और वो एग्जीक्यूट हुई, राइट। एक इंस्ट्रक्शन है वो फेच हुई और वो एग्जीक्यूट हुई। जब एक इंस्ट्रक्शन फेच होती है और एग्जीक्यूट होती है तो डेफिनेटली यू नो इट वेरी वेल कि उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर भी काम कर रहा होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी काम कर रहा होता है, और उसके अंदर बाकी के रजिस्टर जिनके अंदर वैल्यू होती है या एक्यूमुलेटर जो है कुछ वैल्यूज को होल्ड कर रहा होता है। और आपने एक बात और क्लैरिफाई करके मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। बात यह है कि जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है वो इंस्ट्रक्शन जब तक पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम इंटरप्ट की तरफ देखते भी नहीं है। इंटरप्ट उसके बाद हम अपने पास जो है उसको हैंडल करना शुरू करते हैं। तो इंटरप्ट जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन चल रही थी, अब देखिए वो प्रोग्राम का हिस्सा है और उसमें आगे उससे अगली इंस्ट्रक्शन के साथ उसका कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ है। हमने उस ताल्लुक को तोड़े बगैर दरमियान में एक और काम करके इंटरप्ट को हैंडल करके वापस अपने काम पे आना है। ठीक है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और दरमियान में आके कोई आपको इंटरप्ट करे तो आप उसकी पूरी बात सुनने के बाद वापस अपने काम को रिज्यूम करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह जब उसे अपनी एक इंस्ट्रक्शन फेच की है, इस दौरान इंटरप्ट आया लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी जो सारी आउटपुट है और जो सारा इसका स्टेटस है इसका एक स्नैपशॉट लेके तो स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद सिस्टम चला जाएगा इंटरप्ट की तरफ और इंटरप्ट को कंप्लीट किए बगैर या करके बोथ केसेस ये वापस आएगा और दोबारा जो तमाम रजिस्टर्स हैं और जो प्रोग्राम काउंटर है इन सबको नए सिरे से लोड करके तो ये अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा और अगली इंस्ट्रक्शन के तहत अपना डेफिनेटली अगली इंस्ट्रक्शन को पिछली इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, लिहाजा वो भी लोड किए जाएंगे। तो उसके बाद से ये काम आगे चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए हमें जहां इंटरप्ट के एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं तो वहां हमें एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी नजर आ रहा है। आप देखिए कि जब आप एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये देखिए व्हेन ये देखिए द IO program that is invoked in this case consists only of preparation code and the
IO command. After these few instructions have been executed, control returns to the user program. Right? इसको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक प्रोग्राम आपका यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ ith कमांड के ऊपर यू रिसीव्ड एन इंटरप्ट, आपको यहाँ पे एक इंटरप्ट आया। आप इस ith को तो पूरा करेंगे, इस ith को पूरा करने के बाद आपका प्रोग्राम चला जाएगा इंटरप्ट हैंडलर पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस अगली कमांड पे आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने इंटरप्ट का कौन सा मैकेनिज्म रखा हुआ है कि मुकम्मल करके आओ या दरमियान में से आ जाओ। तो ये क्या है कि आएगा वापस अगली कमांड पे। जो कंट्रोल है दैट विल रिटर्न टू बस, अगर ith पे आया था तो ith कमांड को आपने फेच किया, एग्जीक्यूट किया, देन वेंट टू द इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर क्या है? वो कोड है। जो भी हमारे पास एक इंटरप्ट आता है तो हर इंटरप्ट का एक कोड है कि इंटरप्ट कहां से आया है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसके मुताबिक उसका एक कोड होता है और वो कोड क्या होता है उसको हम इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं, उसको हम कोड भी कहते हैं। वो कोड इटसेल्फ एक प्रोग्राम होता है जो सारे काम कर रहा होता है। फर्स्ट कीजिए कि आपने प्रिंट की कमांड दी, तो प्रिंट की कमांड जो है उसका अपना तरीकाकार है कि वो प्रिंट कैसे मेमोरी से डाटा लेगा, उसको कैसे चेंज करेगा, क्या करेगा, वो एक इंटरप्ट हैंडलर। तो वो एक पूरा कोड है और इसके हवाले से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इंटरप्ट हैंडलर नहीं होता, रादर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ये सारे कोड प्लेस किए जाते हैं। When the external we were here after these few instructions have been executed, the control returns to the user program. Meanwhile, the external device is busy accepting data from the memory and printing it. The IO operation is conducted concurrently with the execution of the instruction. यानी कि उस वक्त ये स्टेट होगी कि यहां पे प्रिंटिंग भी हो रही है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि दोनों काम कंकरेंटली या इकट्ठे, राइट, इकट्ठे हो रहे होंगे एक दूसरे के साइड बाय साइड। द प्रोसेसर व्हेन द external device becomes ready to be serviced, that is when it is ready to accept more data। आप देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन कि आपने एक यहाँ पे एक इंटरप्ट वो गया, उसको थोड़ा सा अरेंज करके आया, फिर आके वापस अपना प्रोग्राम करने लगा। अब इक्विपमेंट इज सर्विस्ड, उसने कहा कि मुझे और डाटा चाहिए, एक उसने इंटरप्ट दिया, उसने वो डाटा दिया, वापस अपने काम पे आ गया एंड सो ऑन। क्या हुआ कि इंटरप्ट के साथ आपने कंकरेंटली दो काम करने शुरू कर दिए। उधर से अगर आईओ डिवाइस के साथ है तो आप फ्रंट एंड का काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने नॉर्मल की एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ? डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये तमाम ओवरहेड्स भी तो अरेंज करना पड़ेंगे। आप एक कॉम्प्लेक्सिटी या एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ भी तो जा रहे हैं। नंबर 2, जो आप रूटीन का प्रोग्राम कर रहे थे, जो आप यूजर प्रोग्राम कर रहे थे जस्ट लाइक इस स्टेट पे या इस स्टेट पे, तो आपको उसका एक स्नैपशॉट, जिसको कि हम अपने इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज में हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट भी तो सेव करना पड़ेगा। तो जहां एडवांटेज है वहां इसके डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में हम कहते हैं कि एक तो हमें कॉन्टेक्स्ट सेव करना पड़ेगा, मींस जितने रजिस्टर्स जिस स्टेट पे थे वहां वापस आके उन स्टेट पे उन वैल्यूज के साथ उनको रीलोड करना है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट। नंबर 2, ये सारे ओवरहेड्स भी तो आपको डालने होंगे। हाँ, तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्विच बैक करने का भी बंदोबस्त करना होगा। लिहाजा 3 डिसएडवांटेज। नंबर 1, सेव द कॉन्टेक्स्ट। नंबर 2, पुट द ओवरहेड्स। नंबर 3, स्विच बैक एनेबलिंग। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन
जो इसके बदले में आपको एडवांटेज मिलता है, दैट एडवांटेज इज लार्जर देन कि जो आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो हम आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, thus the user program does not have to contain any special code to accommodate the interrupts. The processor and the operating systems are responsible for suspending the user program and then resuming it at the same point. तो ये जो है आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोग्राम आपको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना होगा कि इंटरप्ट हैंडलिंग कैसे होगी। इंटरप्ट हैंडलिंग का पूरा जो बंदोबस्त है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा। अब हम चलते हैं कि अगर हमारा इंटरप्ट साइकिल कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे मैं पहले एक पुरानी डायग्राम दिखाने के बाद इस पे वापस आता हूं। आप देखिए कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एक कमांड जो चल रही होती है तो उसका फेच साइकिल है, उसका एग्जीक्यूट साइकिल है, राइट। ये तो है एक ऐसी सिचुएशन में जब किसी किस्म का कोई इंटरप्ट नहीं आया, राइट। और अब हम चलते हैं उस सिचुएशन में जब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इंटरप्ट आ जाता है तो हमारा इंटरप्ट साइकिल किस तरह से बनेगा। अब देखिए कि जो कमांड चल रही थी वो फेच हुई, वो एग्जीक्यूट हुई, और यहां पे अगर इंटरप्ट इनेबल्ड था तो फेच और एग्जीक्यूट के बाद फिर ये जाएगा इंटरप्ट साइकिल पे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंटरप्ट जो है उससे जो आपकी करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है इंस्ट्रक्शन, उसका काम एग्जीक्यूट करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद वो आएगा इंटरप्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर एक इंटरप्ट आया तो जो कमांड दरम्यान में थी उसे वहीं छोड़ा। अगर आप इसे अब और से देखिए तो अगर आप इस पोर्शन को इग्नोर करें तो ये एग्जैक्टली वही पुरानी डायग्राम है। स्टार्ट हुआ, फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट एंड देन रिपीट एंड रिपीट। लेकिन अगर ऐसा है कि इसके अंदर इंटरप्शन डिसेबल्ड है, अगर इंटरप्ट डिसेबल है तो फिर क्या करेगा, ये अगली कमांड पे चला जाएगा। अगली कमांड पे ये देखेगा भी नहीं कि किसी किस्म का कोई इंटरप्ट आया है। और अगर इंटरप्ट इनेबल्ड है तो अपनी जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है कमांड, तो उसको पूरी तरह एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद देन इट विल गो फॉर द इंटरप्ट, चेक करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड दैट विल रिटर्न बैक। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इट सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड सेव इट्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे मैं बता चुका हूं कि जो भी उसका करंट स्टेटस था, करंट स्टेटस के अंदर तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू और एवरीथिंग प्रोग्राम काउंटर्स, एक्यूमुलेटर, वो सारी चीजें जो उसने एक स्नैपशॉट रखा था दैट वुड बी रीलोडेड। तो कॉन्टेक्स्ट को सेव किया उसने। दिस मींस दैट सेविंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, करंट contents of the program counter and other data relevant to this processor activity. It sets the program counter to starting address of the interrupt handler routine. Yes, कि जैसे ही इंटरप्ट आएगा और हम अपनी प्रीवियस कमांड या जो करंट कमांड है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका पूरा स्नैपशॉट या कॉन्टेक्स्ट सेव कर लेंगे एंड देन we shall jump to that particular code, और उस पर्टिकुलर कोड को जिसको हम प्रोग्राम कहेंगे वो मेमोरी में होगा और उसकी जो एड्रेस लाइन होगी उस पर जाएंगे और इंटरप्ट हैंडलर की रूटीन के तहत वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एंड देन वी शैल स्विच बैक टू द i+1th instruction. The processor now proceeds to the fetch cycle and fetches the first instruction of the interrupt handling program, which will service the interrupt.
the interrupt handler program is generally part of the operating system. ये बात हम कर चुके हैं. Typically this program determines the nature of the interrupt and performs whatever actions are needed. हम यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और हम देखेंगे कि क्योंकि इस लेक्चर के अंदर ये मुकम्मल इस पार्ट के अंदर नहीं हो पा रहा, तो हम देखेंगे आगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट्स आ रहे हैं या एक से ज्यादा इंटरप्ट्स आ रहे हैं और उनके अंदर कोई प्रायोरिटीज रखनी है नहीं रखनी, तो ये सारा भी हम देखते हैं. तो हम यहाँ पे अपना ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम.